जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस से टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है ये राष्ट्रपति कर सकता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? चलिए बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है क्यूबा देश को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्यूबा को। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो प्यारे साथियों, दिगंबर और श्वेतांबर जो है इसका संबंध है जैन धर्म से, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये जैन धर्म के दो संप्रदाय है, दिगंबर और श्वेतांबर। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि हीनयान और महायान, याद रखिएगा, हीनयान और महायान ये किसके संप्रदाय है? तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय है। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितने साल की होती है? तो साथियों, राज्यसभा जो है ये संसद का अस्थायी सदन है और ये ऊपरी सदन है, ध्यान रखेंगे, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और साथियों, राज्यसभा के सदस्य के जो पद की अवधि होती है ये 6 साल के लिए होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 6 साल। आगे देखिए, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? चलिए इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, मेडागास्कर द्वीप जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हिंद महासागर में। चलिए आगे देखिए, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास दी जाती हैं, तो आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किया था झांसी से लक्ष्मीबाई ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लक्ष्मीबाई। कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? तो बिहार से। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रावी नदी। आगे देखिए, ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों, ब्रह्म सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? यह प्रश्न भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, फ्रंटियर गांधी के उपनाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है और इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। आगे देखिए, नीति आयोग क्या है? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने 25 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही आंसर किए। तो साथियों, नीति आयोग जो है ये एक क्या है? तो याद रखिएगा, असंवैधानिक निकाय है।
यानी कि नीति आयोग के बारे में संविधान में किसी भी आर्टिकल में नहीं बताया गया है, तो इसलिए ये क्या है, तो असंवैधानिक निकाय है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी जानते हैं 1 जनवरी 2015 को। आगे देखिए, निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है। और अभी तक जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है गति और वेग, इसका जो मात्रक होता है ये समान होता है। आगे देखिए, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है। तो याद रखिएगा ये जलवायु है भूमध्य सागरीय। तो साथियों, भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा जो है केवल सर्दियों के दौरान ही होती है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर जो कि कालीबंगा है किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों, कालीबंगा जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया था, आरपीएफ कांस्टेबल में। आगे देखिए, कार्य करने की दर कहलाती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 को। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कार्य करने की दर जो है ये शक्ति कहलाती है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट, इसे भी ध्यान रखें। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आगे देखिए, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है। तो साथियों, नीदरलैंड की राजधानी जो है आप सभी जानते हैं एम्स्टर्डम है। और नीदरलैंड के द हेग में किसका हेडक्वार्टर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। आगे देखिए, केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को किससे जोड़ता है। और साथियों, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, केरल का जो पालघाट दर्रा है ये पालघाट को जोड़ता है कोयम्बटूर से। और कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का ये मैनचेस्टर कहलाता है, कोयम्बटूर। चलिए आगे देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात है। तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। तो प्यारे साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन जो है तबला में विख्यात थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तबला वादक। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है। तो यहाँ से हमेशा 2 क्वेश्चन बनते हैं और पूछा भी जाता है डेंगू और मलेरिया। तो देखिए साथियों, मादा एंडीज मच्छर जो है इसके कारण होता है क्या, तो याद रखिएगा डेंगू। और मादा एनाफिलिस मच्छर जो है इसके कारण होता है मलेरिया। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा मादा एडीज मच्छर, एंडीज नहीं होगा, एडीज। आगे देखिए, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो प्यारे साथियों, सेंटिनल जनजाति जो है ये भारत के अंडमान द्वीप में पाई जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अंडमान द्वीप में। चलिए आगे देखिए, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है। तो साथियों, राज्य विधानसभा का जो पहला सत्र होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो पहाड़ियाँ का सबसे ऊंचा शिखर जो है नोक्रेक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो दोदा बेटा है, क्या है, दोदा बेटा। आगे देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है। चलिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बार बार छपता है। तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है, गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। तो साथियों, गोरखपुर जो है याद रखिएगा ये पूर्वोत्तर भारत का क्या है, तो पूर्वोत्तर रेल मंडल का ये क्या है, गोरखपुर हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है,
पूर्वोत्तर रेल मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पर? गोरखपुर। पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्यारे साथियों, पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना जो है 1963 को किया गया था। याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है 1963 को। चलिए आगे देखिए, किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा यूपी। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट का क्वेश्चन रहा और इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।